नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 2018 में जो संस्कृत का टेट का पेपर आया था उससे आए हुए 15 प्रश्नों पर हमने बातचीत की थी और 15 प्रश्न शेष बच गए थे। तो इस वीडियो में उन्हीं 15 प्रश्नों पर मैं पुनः बातचीत करने जा रहा हूं जो बाकी बचे हुए हैं। हम अगला सवाल ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? आप लोगों को वीडियो की स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट के माध्यम से, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पढ़ाए हुए सवाल ही परीक्षा में आए थे तो आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। हमारा इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है युष्माकम, और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो नह है, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो तब है। अब इसमें कौन सा जो रूप है वो अस्मद में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा? तो दोस्तों बात करें तो मम जो रूप है अगर हम देखें तो यहां पर एक वचन का ये रूप है तो ये हो नहीं सकता। युष्माकम अस्मत् का रूप है ही नहीं, क्योंकि यह युष्मत् का रूप है तो ये हो नहीं सकता, और तब भी निश्चित रूप से इसका उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नह। तो क्यों नह होगा? इसलिए नह होगा क्योंकि अस्मत् और युष्मत् दोनों सर्वनामों में हम देखें तो द्वितीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में हमें वैकल्पिक रूप की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी इन तीनों विभक्तियों में यदि हम देखें तो अस्मद का जो बहुवचन का रूप होता है वो नह होता है। वो क्या होता है? वो नह होता है। और यह वैकल्पिक रूप इसका उत्तर सही होगा। अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नह शब्द होगा, नह पद होगा, और इस प्रकार से यहां नह उत्तर सही है। आगे बढ़ रहे हैं। 77वां क्वेश्चन इसमें है कि रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताएं। रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, रमायई, रमाय, रमया और रमये। तो निश्चित रूप से आप देखें तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालिका का रूप क्या होता है? बालिका यही होता है। दुर्गा का रूप क्या होता है? दुर्गा यही होता है। यदि हम देखें तो रमा का रूप क्या होगा? रमायई होगा। देखिए इस तरह से पहला ऑप्शन सही है, यहां पर रमायई होगा। मित्रों यह ध्यान रखिएगा कि रमा जो शब्द है उसको राम शब्द से कंफ्यूज कराने की कोशिश आपकी परीक्षा में किया जाता है। तो राम और रमा, बड़े मजे की बात बताएं कि अभी जो टेस्ट पेपर हमारा अभी पिछले संडे को हुआ है उसमें हमने सेम क्वेश्चन रिपीट किया था, आपसे पूछा था, तो बहुत सारे विद्यार्थी इस पर कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि वो रमायई शब्द में वे राम के रूप को तलाश रहे थे, लेकिन रमा शब्द अलग है। रमा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत शब्द है, इसका रूप बालिका की तरह चलेगा, और यहां पर निश्चित रूप से रमायई शब्द उत्तर में दिया जाएगा। अब पूछा जा रहा है अगला सवाल, ये भी रूप से है कि पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? कमेंट करके सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन है पिते, दूसरा ऑप्शन है पित्रे, और तीसरा ऑप्शन है पितरि, और चौथा ऑप्शन है पित्रा। तो यहां पर दोस्तों निश्चित रूप से पितरि शब्द सही होगा, यह उत्तर सही है। जो तीसरा ऑप्शन यहां दिया गया है वह उत्तर में होगा। 79 नंबर प्रश्न है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? पहला ऑप्शन दिया गया है ई, उ, री। पहला ऑप्शन दिया गया है ई, उ, री और लृ। हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है ई, उ, ड़ और लृ, और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो अ, ई, उ, ड़, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ई, उ, री और क। तो इस प्रकार से इक प्रत्याहार को यदि हम देखें, यदि हम
इक प्रत्याहार को देखें तो हमारे पास माहेश्वर सूत्र में पहला सूत्र है अ ई उ ड़ और दूसरा सूत्र है री लृ क। तो इक का तात्पर्य क्या है? इक का तात्पर्य है ई से लेकर के क तक। इक का तात्पर्य है ई से लेकर के क तक। तो इक में ई उ री और लृ नाम के वर्ण आएंगे। तो पहला ऑप्शन सही है। यह जो ड है और यह जो क है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से इन दोनों का लोप हो जाएगा। तो इस प्रत्याहार में हमारे पास 4 वर्ण है ई उ री लृ। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार वर्णमाला से वर्णों को समुच्चयित करके उन्हें निकालने की यह एक विधा है। और प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है। 42 प्रत्याहार हमारे पास हैं। अगला सूत्र जो है वो, अगला जो प्रश्न है वो माहेश्वर सूत्र से है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कितने माहेश्वर सूत्र हैं हमारे पास। तो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है 12, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है 14, तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है 24 और चौथा ऑप्शन दे दिया जा रहा है 18। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। निश्चित रूप से जिन लोगों ने 14 उत्तर दिया है वह सही है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या हमारे पास 14 है। अगला सवाल ड का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। ड वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है और प्रश्न में 4 ऑप्शंस हैं नासिका, कंठ, ताल, मूर्धा। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देने का प्रयास करें। निश्चित रूप से इसका उत्तर जो होगा मूर्धा होगा, क्योंकि ड जो है वह ट वर्ग का उदित व्यंजन है, ट वर्ग का स्पर्श व्यंजन है, ट ठ ड ढ ड़, और इसे हम देखें तो निश्चित रूप से यह मूर्धन्य ध्वनि है। इसका उत्तर मूर्धा होगा। अगला 82 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास का जो विधान है वो किस विभक्ति से। बड़ा ही शानदार सवाल है। कह रहा है कि चौर भयम जो शब्दावली दी गई है इसमें तत्पुरुष समास है। पूछ रहा है कि इसमें तत्पुरुष तो है लेकिन किस विभक्ति का विधान करते हुए तत्पुरुष समास है। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया गया है द्वितीया, पहला ऑप्शन है द्वितीया, दूसरा ऑप्शन है तृतीया, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थी और पांचवा ऑप्शन हमारे पास है, चौथा ऑप्शन हमारे पास है पंचमी। हमारे पास चौथा ऑप्शन है पंचमी। चौर भवम में किस विभक्ति के विधान के द्वारा यहां पर तत्पुरुष समास हो रहा है। अब इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां चौर शब्द में किस विभक्ति का लोप हुआ है। अब देखिए यह जो सवाल है यह विभक्ति के चैप्टर को कोरिलेट कर रहा है और विभक्ति के चैप्टर में एक सूत्र है हमारे पास भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु। और भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र के अनुसार जहां डरने का भाव होता है, जहां रक्षा का भाव होता है, वहां पर पंचमी विभक्ति का विधान होता है। तो यह जो भयम शब्द है यही बता रहा है कि यहां चौर में पंचमी रहा होगा, यानी यहां चौरात, इसका हम विग्रह करें तो चौरात भयम होगा, यानी कि चोर से भयभीत इसका अर्थ होगा। तो यहां पर पंचमी विभक्ति का लोप हुआ है, तो यहां पंचमी तत्पुरुष समास है। तो यहां तत्पुरुष समास किस विभक्ति के द्वारा है? तो पंचमी विभक्ति के द्वारा उत्तर सही होगा। सही उत्तर होगा पंचमी। अगला सवाल जो है वह पुनः रूप से सवाल दिया गया है और पूछा जा रहा है कि पितृम जो शब्द है, पितृम जो शब्द है उस शब्द में, उस पद में विभक्ति और वचन कौन सा होगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग देने का प्रयास करें। देखिए मित्रों, तथ्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को रूप नहीं याद है तो यूपीटीटी में वो लगभग 4 नंबर माइनस में जाएगा, क्योंकि लगभग 4 सवाल हम देख पाते हैं कि टोटल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जो रूप हैं, जो लकारों के रूप हैं, उसको मिलाकर लगभग 4 सवाल आते हैं। तो पितृम शब्द का उत्तर वही दे पाएगा जिसे पिता, पितृ शब्द का रूप याद होगा। और इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है तृतीया एक वचन, दूसरा ऑप्शन दिया गया द्वितीया एक वचन,
तीसरा ऑप्शन दिया गया द्वितीया बहुवचन और चौथा ऑप्शन दिया गया प्रथमा बहुवचन। निश्चित रूप से द्वितीया बहुवचन का कमेंट जिन लोगों ने किया है उनका उत्तर सही है। 84 नंबर प्रश्न भी रूप से ही पूछा गया है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि नद्यः शब्द में कौन सी विभक्ति होगी। नदी जो इकारांत स्त्रीलिंग का पद है वहां से रूप पूछा गया है। कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा एक वचन और षष्ठी एक वचन। तो कौन सा उत्तर सही होगा? निश्चित रूप से नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यह रूप आता है तो प्रथमा बहुवचन उत्तर सही होगा। अगला 85 नंबर क्वेश्चन ये है कि षणवती जो है इससे किस गिनती का विधान हो रहा है, इसका मतलब हिंदी की कौन सी संख्या होगी। तो पहला ऑप्शन दे रहा है 67, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 66, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 96 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 36। मित्रों षडवती किसे कहेंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। षडवती को देखा तो यदि हम इसको पार्ट में करें तो ये सट शब्द है और सट का मतलब होता है 6 और यहां पर नवति शब्द है और नवति का तात्पर्य होता है 90। तो 90 में 6 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 96 और इस तरह से षडवती का तात्पर्य 96 यानी कि 96 होगा। यह उत्तर सही है। पूछा जा रहा है कि भवत जो क्रियापद है उसमें कौन सा लकार होगा, कौन सा पुरुष होगा, कौन सा वचन होगा। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा। पूछा जा रहा है कि भवत में पुरुष, भवत में लकार क्या है भाई, क्या पूछ रहा है? भवत में लकार क्या है, भवत में पुरुष क्या है, भवत में वचन क्या है, यह पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो कौन सा उत्तर सही होगा? निश्चित रूप से चौथा उत्तर यहां पर सही किया जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। पूछ रहा है सर्वनाम शब्द नहीं है और सर्वनाम शब्द नहीं है। प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उत्तर देने का प्रयास करें। सर्वनाम शब्द नहीं है, पहला दे रहा है अपि और दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है यूयम और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है तौ और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है तस्मै। तो यदि हम यहां पर देखें तो अपि क्या है? अपि एक उपसर्ग है। यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, यह त्वम जो शब्द है, युष्मत जो शब्द है उसका रूप है, सर्वनाम है। यह सह, तौ, ते यह तत् शब्द का रूप है। तस्मई ये भी तत् शब्द का रूप है। तो ये तीनों सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। अपि जो है वो उपसर्ग की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा अपि। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वनाम शब्द नहीं है तो हम क्या बताएंगे कि अपि जो है वो सर्वनाम शब्द नहीं है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। हमारे पास 88 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्ति पद के योग में, स्वस्ति पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो उत्तर दिया जा रहा है, 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया और षष्ठी। द्वितीया और षष्ठी। तो यहां पर क्या उत्तर हमें मिलेगा? पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया और षष्ठी। तो स्वस्ति हम देखें तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगे चतुर्थी वहां पर सूत्र है। तो स्वस्ति का तात्पर्य होता है कल्याण हो। जैसे बालक का कल्याण हो तो बालकाय स्वस्ति, छात्र का कल्याण हो छात्राय स्वस्ति। तो कल्याण के अर्थ में, किसी के मंगल कामना के अर्थ में स्वस्ति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। 89 नंबर जो क्वेश्चन है वह साहित्य से प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि कादंबरी जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है। कादंबरी कथामुखम रचना है
और कादंबरी के रचनाकार आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। बिना ऑप्शन के ही कमेंट के द्वारा बताने का प्रयास करें। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराया गया है, आप लोगों को पढ़ाया गया है, इसका उत्तर आप दे सकने में समर्थ हैं। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं। पहला ऑप्शन है भास, दूसरा ऑप्शन है भवभूति, तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट और चौथा ऑप्शन है श्रीहर्ष। तो कादंबरी के रचनाकार निश्चित रूप से कवि बाणभट्ट हैं, जो राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और उन्होंने ही कादंबरी कथामुखम एवं हर्षचरितम नामक ग्रंथ लिखा है। और कादंबरी कथामुखम में 3 जन्मों की कहानी हमें मिलती है, जहां राजा शूद्रक के दरबार में एक सुक यानी एक तोता कादंबरी की कथा को सुना रहा था। बीते जमाने में कादंबरी कथामुखम एक ऐसा ग्रंथ हमको दिखने को मिलता है जिसमें जो उसकी नायिका है उसके नाम से हमें पुस्तक दिखाई पड़ती है। ऐसी बहुत कम रचनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर नायिकाओं के नाम से हमें ग्रंथों का नाम देखने को मिलता है। उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ कादंबरी भी है, एक महान रचना है। इसकी कथा आपको मिले तो अवश्य पढ़ें। अगला लास्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित नाटक नहीं है, कौन से नाटक को कालिदास ने नहीं लिखा है? तो माफ करिएगा, कौन से नाटक को कालिदास ने लिखा है? मालविकाग्नि, मालविकाग्नि, मित्रम पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन रघुवंशम दिया जा रहा है और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कुमार संभवम, कुमार संभवम और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है मेघदूतम। कमेंट के माध्यम से बताएं इसमें कि यहां इन चारों रचनाओं में कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटक की रचना कौन सी है, नाटक विधा का ग्रंथ कौन है? बड़ा शानदार सवाल दिया गया है मित्रों। ये चारों रचनाएं कालिदास की हैं और यदि हम इनकी बात करें तो मालविकाग्निमित्रम एक नाटक जो 5 अंकों में है, इसकी नायिका मालविका और इसके नायक अग्निमित्र शुंग वंश के प्रतापी राजा हैं और मालविकाग्निमित्रम नायक नाटक के आधार पर ही कालिदास की ऐतिहासिकता यह प्रमाणित होने लगती है कि वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं भारत में तो अग्निमित्र के शासन काल के बाद के ही हो सकते हैं, उससे पूर्व के वो नहीं हो सकते हैं। तो मालविकाग्निमित्रम एक नाटक विधा का ग्रंथ है। इसके अलावा उन्होंने 2 और नाटकों को लिखा है, एक नाटक है विक्रमोर्वशीयम और एक नाटक तो जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ जिसे हम अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं, जिसको पढ़ने के बाद सर विलियम जोन्स ने कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कह दिया। तो 3 नाटकों को उन्होंने लिखा है। रघुवंशम जो है यह एक महाकाव्य विधा का ग्रंथ है, कुमार संभवम भी एक महाकाव्य विधा का ग्रंथ है। तो ये दोनों महाकाव्य हैं जो कालिदास ने लिखे हैं। मेघदूतम एक खंड काव्य विधा का ग्रंथ है जो गीति काव्य है मूलतः, क्योंकि इसमें गेयता पाई जाती है। इसके अलावा उन्होंने एक और गीति काव्य लिखा है ऋतु संहारम। तो मेघदूतम जो है वह हम देखें तो ऐसा ग्रंथ है जिसमें विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन मिलता है। 2 सर्गों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और इसमें जो पहले मेघ में जो यक्ष है वह बादल को मेघ को दूत बना करके भेजता है, तो दूसरे सर्ग में जो यक्षिणी है वो दूत बना करके मेघ को भेज रही है। दोनों के बीच में आप कह सकते हैं कि मेघ माध्यम है वार्तालाप का। तो मेघदूतम उनकी रचना। तो ये चारों रचनाएं जो यहां दी गई हैं कालिदास जी की हैं, लेकिन उत्तर सही कौन होगा? मालविकाग्निमित्रम, क्योंकि यही एक नाटक है। तो हमने 15 प्रश्नों को पूरा कर लिया, बाकी बचे हुए 2018 को अगले वीडियो में हम किसी अन्य साल के प्रश्न पर बातचीत करेंगे। और ऐसे ही परीक्षा से पहले मैं 2011 से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों की सीरीज आपके सामने लेकर आऊंगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।